क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। ऑनलाइन जो प्रश्न पूछा है शशांक जी जैन ने अहमदाबाद से। नमोस्तु गुरुवर, आज के युवा सुविधाओं से संपन्न होने के बावजूद बहुत अधिक गुस्सा करते हैं और छोटी छोटी बातों पर अनियंत्रित हो जाते हैं। ट्रैफिक वाले एरिया में हुई छोटी सी नोकझोंक हाथापाई और हत्या जैसी घटनाओं में तब्दील हो जाती है। हे गुरुवर, युवा हमारे राष्ट्र की पूंजी है, इन्हें धैर्यवान बने रखने की सीख कैसे दी जा सकती है? कृपया मार्गदर्शन करें। आफ्टर इफेक्ट सोच करके क्रोध के परिणाम क्या होते हैं, जब तक यह नहीं सोचा जाएगा हम नहीं बच पाएंगे। दूसरी बात, फॉरगिव अदर्स नॉट बिकॉज दे डिजर्व द फॉरगिवनेस बट वी डिजर्व द पीस। क्षमा दूसरों को करे इसलिए नहीं कि वे क्षमा पाने के अधिकारी हैं, बल्कि इसलिए कि हम शांति में रहने के अधिकारी हैं। जब ये बात हमें समझ में आ जाएगी कि हम क्षमा उसके लिए नहीं कर रहे हैं, क्षमा स्वयं के लिए कर रहे हैं, तो जिसमें हमारा फायदा है तो उस क्रिया को हम आसानी से करने लगेंगे। प्राय होता यह है कि जब वह व्यक्ति क्षमा की बात करता है तो उसके मन में ये पॉइंट आता है, मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूं, तुम भी क्या याद करोगे, जाओ क्षमा किया। वहां बेनिफिशियरी दूसरा होता ही नहीं, बेनिफिशियरी हम स्वयं हैं, लाभार्थी हम स्वयं हैं। और क्रोध जब हम करते हैं तो नुकसान पाने वाले भी हम स्वयं हैं। आग लगाने के लिए माचिस की तीली को जलाया जाता है तो पहले उसका सिर पहले जलता है, आग दूसरी जगह बाद में पकड़ती है। क्रोध से जब हम भरते हैं तो स्वयं अपने माथे को जलाते हैं, सिर को जलाते हैं, स्वयं अपना नुकसान करते हैं। दूसरा जले अथवा न जले तो उसके पुण्य पर आधारित होगा, लेकिन स्वयं तो अपने आप को हमने पहले ही नष्ट कर दिया, जला दिया। छोटी सी बात समझना है, कीचड़ उठा कर फेंकोगे तो गंदा हाथ पहले अपना होगा। कीचड़ उस पर पहुंचे अथवा ना पहुंचे, लगे अथवा ना पहुंचे, ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन हमने तो अपना हाथ गंदा पहले ही कर लिया। इस बात को समझे तो हम क्रोध से अपने आप को बचा सकते हैं। आइए हम चलते हैं प्रत्यक्ष प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न लेकर आ रही हैं प्रिया जी जैन शिलोंग से। और भी जो अपने अपने नाम देना चाहते हैं प्रश्नों के लिए वो अपने नाम दे सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि प्रायः देखा जाता है जो लोग बहुत धार्मिक होते हैं तो वो परिवार की व्यवस्था में लाने में और डिसिप्लिन करने में और हिंसा कम हो तो ज़्यादा काम करते रहते हैं घर के, तो उनको कई बार इम्पेशेंट हो जाते हैं और एंगर इश्यूज आने लग जाते हैं। कई बार छोटी छोटी चीज़ों पे मतलब चिल्ला जाते हैं। तो ऐसे में जो लोग नहीं काम कर रहे हैं घर के दूसरे मेंबर्स, वो लोग लेक्चर देते हैं कि आप इतना धर्म करके भी क्या कर रहे हो, कर तो क्रोध ही रहे हो, उससे अच्छा हमारे जैसे बैठे रहो आराम से, क्यों चिंता करनी है सारी चीज़ों की। तो महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि वे लोग गलत होते हैं क्या, ऐसा कर रहे हैं? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। जो व्यक्ति धर्म करने लगता है, इसका अर्थ है वो दुनिया की नजरों में आने लगा है। धर्म करने वाला व्यक्ति ऊंचा होता है और जो ऊंचे प्लेटफॉर्म में खड़ा होता है वो भीड़ से हट जाता है, सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है, चला जाता है। तो जब हम धर्म कर रहे हैं तो हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आचार्य भगवान का बहुत अच्छा हाइकू है, तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। तो जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं अब उनकी ओर हजारों आंखें हो जाएंगी। अब हमें वो ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आप उस समय ध्यान रखें, आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। जब धर्म करते हैं आप तीर्थंकर के मार्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपने कुछ मिसबिहेव किया तो सीधे तीर्थंकर का मार्ग जो है बदनाम होगा, वो अप्रभावना हो गई। तो आपको बिल्कुल बहुत ध्यान रखना, ऐसा कोई भी कार्य ना करें। दूसरी बात, जो बहुत कुछ धर्म करके क्रोध आदि कषाय करते हैं, गुस्सा ज़्यादा करते हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है उन्होंने अभी थियोरेटिकल धर्म को ही धर्म समझा है, प्रैक्टिकल धर्म को धर्म समझा ही नहीं। जबकि थियोरेटिकल धर्म प्रैक्टिकल धर्म तक पहुंचने के लिए एक माध्यम होता है। जो आप मंदिर में जाकर के पूजा करते हो, शास्त्र स्वाध्याय करते हो, जाप देते हो, माला फेरते हो, स्तोत्र का पाठ करते हो, वो प्रभु के गुणों को सीखने के लिए कर रहे हो। तो आपने इतना समय दिया है तो उनके जैसे गुण हमारे भीतर आना चाहिए।
अर्थात उन्होंने क्षमा का भाव अपने भीतर लाया, विनय का भाव, लोभ से रहित होने का भाव, सरलता का भाव। तो वो भाव यदि हमारे भीतर आ रहा है तो समझना धर्म के फल को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो सही धर्म लोगों ने समझा ही नहीं। प्राय लोगों ने समझा है धर्म की परिभाषा कि हम क्रिया करते चले जाएं तो वो धर्म नहीं है। क्रिया तो एक माध्यम है, लेकिन क्रिया का परिणाम जो है, व्यवहार में परिवर्तन, वह धर्म कहलाता है। धर्म की शुरुआत मंदिर से नहीं होती है, धर्म की शुरुआत घर से होती है। तो आपका व्यवहार कैसा है अड़ोस पड़ोस में, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, वो मैटर करता है। नहीं है तो आप धर्म को बदनाम करने वाले हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान रखें। ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, जो लोग ऐसा उल्हाना देते हैं तुमसे तो अच्छे हम हैं, वो भी गलत है। एटलीस्ट वो 2 घंटे जाकर के मंदिर में धर्म कर रहा है बुजुर्ग मेंबर, पाप तो नहीं कर रहा घर में बैठ करके। आप उन 2 घंटे में बैठ के क्या कर रहे हो? मोबाइल में लगे हो, टीवी में लगे हो, इधर उधर का खाने पीने में लगे हो, जीवन से कह रहे हैं। भले उसके भाव नहीं लग रहे हैं, भले उसे भाव नहीं समझ में आया, ठीक है, हम मानते उसकी कमी है, भाव उसे समझ में आना चाहिए था, वो परिणाम उसके भीतर उतर करके आना चाहिए था, नहीं आ पाया, मानते उसकी कमी है। लेकिन यदि 2 घंटे मंदिर में दे रहा है तो द्रव्य से ही सही उसने धर्म किया, तो द्रव्य से पाप से तो बचा, तो कुछ धर्म का उसका पुण्य अवश्य मिलेगा। नहीं है तो वो 2 घंटे धर्म घर में रहता तो वो और संसार के कार्य करता, पाप के कार्य करता, और ज्यादा पाप कमा लेता। तो द्रव्य से किया गया धर्म भी व्यर्थ नहीं जाता है। हाँ, भाव से किया हुआ धर्म कैसा होता है? जब हम भाव से धर्म करते हैं तो हमें तीर्थंकर भगवान का समोसन मिल जाता है, उत्तम क्षेत्र मिल जाता है, उत्तम भूमि मिल जाती है, रिद्धिधारी मंदिरवास मिल जाते हैं। पंचम काल में हम सबका जन्म हुआ, इसका अर्थ है हमने पूर्व भाव में ना द्रव्य से धर्म किया होगा। जैन हमने धर्म किया, उसका फल हमें जैन कुल मिल गया, लेकिन पंचम काल में पैदा हुआ, इसका अर्थ है कि हमने द्रव्य से धर्म किया होगा। इस बात को समझना। तो ये हमारी सब कमी है। पर नहीं करने से अर्थ करना कुछ अच्छा है, लेकिन जो कर रहा है उससे और अपने आप को अपग्रेड करे कि जब मैं कर रहा हूं तो मुझे भाव पक्ष भी पहुंचना है, उस समय भी वहां तक भी पहुंचना है। नहीं तो हमारे व्यवहार से धर्म की प्रभावना ना हो करके अप्रभावना हो जाएगी। तो हमें अप्रभावना करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। आचार्य भगवान कहते थे धर्म इस प्रकार से करें कि आप जब मंदिर जाते हैं तो आपको देख करके 4 लोग और मंदिर जाने के लिए आकृष्ट हो जाएं। आप जब अभिषेक करो तो लोगों के मन में ये भाव होना चाहिए कि देखो जब से अभिषेक करने लगा इसका व्यवहार कितना सुधर गया, इसका जीवन कितना सुंदर हो गया, अब मैं भी अभिषेक करूंगा। आप जब पूजन विधान करते हैं तो आपकी पूजा विधान को देख करके लोगों के मन में भक्ति का भाव उमड़ना चाहिए। जब आप मंदिर में अधिक समय दे रहे हो, गुरुओं के पास 2-2 घंटे दे रहे हो, स्वाध्याय 2-2 घंटे कर रहे हो, पूजा 2-2 घंटे कर रहे हो, तो ये आपका कर्तव्य होता है कि आपकी उस क्रिया को देख करके 4 लोगों को एक प्रभावना मिलना चाहिए, उनको भाव आना चाहिए कि नहीं मुझे भी ऐसा बनना है। नहीं है तो आप अप्रभावना करेंगे, तो आपको अप्रभावना करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। नमस्ते महाराज श्री। हाँ, प्रभा जी जैन हमारे बीच हैं, तमिलनाडु से। वो हिंदी नहीं कह पाती हैं, उन्होंने अपना प्रश्न लिखा है जिसका हिंदी अनुवाद में कर नहीं रहा हिंदी हूं। कहते तो हैं, कहाँ है वो? हाँ बोल सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोल दीजिए। उन्होंने हाँ, हिंदी अच्छा। ट्रांसलेट करके। अच्छा, तमिल का इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया। नमोस्तु गुरुवर, यदि कोई हमारे बारे में गलतियां निकालता है और कठोर शब्दों के साथ टिप्पणी करता है तो हम अचानक क्रोधित हो जाते हैं और बहुत दुखी महसूस करते हैं। उस स्थिति में हम अपने मन को कैसे संभालें और अपने मन को कैसे शांत करें? कुत्ते के काटने पर आप उसे काटते हो क्या? बिच्छू आपको काटेगा तो आप भी बिच्छू को काटोगे? बताइए। कोई आपसे दुर्व्यवहार करेगा तो आप भी दुर्व्यवहार करोगे? तो हमें तो करना ही नहीं चाहिए। कदाचित यदि कोई हम अच्छा व्यवहार कर रहे हैं फिर भी वो दुर्व्यवहार कर रहा है, तो समझना उसका नेचर ही ऐसा है, जिसके पास जो होगा वही तो परोसेगा। जब हम दुर्व्यवहार करते हैं तो हम अच्छे नहीं बन जाते हैं। इससे हमारी पहचान हो जाती है कि अंदर हमारे क्या भरा है। तो उसे क्या मानना, उसका नेचर ही ऐसा है। अथवा कर्म का उदय है तो कर्म का उदय से रोगी हो गया तो रोगी के ऊपर चिल्लाया नहीं जाता है, रोगी के ऊपर जो है शांति से इलाज किया जाता है। ये मान करके छोड़ देना, लेट इट गो। नहीं तो छोटी छोटी बातों को लेकर के हम विकल्प करेंगे, हम टेंशन में आए।
और जो आपसे इस प्रकार का व्यवहार करते कोई बहुत दूर के नहीं रहते, आपके घर के मेंबर होंगे, आपके अड़ोस पड़ोस के होंगे, आपके परिवार के सदस्य होंगे। तो जो अपने वाले हैं तो अपने वालों को छोड़ देना चाहिए। जब जंग हो अपनों से तो हार जाने में ही जीत होती है। जिंदगी का यह हुनर भी हमें आना चाहिए, जब जंग हो अपनों से तो हार जाना चाहिए। बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। जीवन जीने का एक विशेष सूत्र मुनिश्री के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ। हमारे बीच अभी विद्या भारती मध्य भारत प्रांत के सह संगठन मंत्री श्री अनिल जी अग्रवाल भाई साहब यहाँ पे आए हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आप भी अपना प्रश्न रखें। आपके उपरांत डीके जी जैन लखनऊ से। आगे आके कर रख सकते, फ्रंट में। प्रणाम महाराज जी। मन और बुद्धि को कैसे एक करा जा सकता है? मन और बुद्धि को कैसे एक किया जा सकता है? शरीर विज्ञान के हिसाब से देखें तो बुद्धि अलग है, मन अलग है, दोनों को एक नहीं किया जा सकता है। लेकिन धर्म विज्ञान के अनुसार, भाव पक्ष के अनुसार हम देखें तो हमें मन और बुद्धि दोनों से नीचे उतर करके हृदय तक आना चाहिए। ना हमें मन की ज्यादा सुनना है, ना हमें बुद्धि की ज्यादा मानना है, हमें हृदय की ज्यादा मानना है। और जहाँ हृदय की बात आती है वहाँ धर्म होता है, वहाँ करुणा होती है, वहाँ एक दूसरे के लिए जीना होता है, एक दूसरे की केयर होती है, एक दूसरे के लिए समर्पण होता है। जहाँ बुद्धि की बात आती है वहाँ तर्क होता है। जहाँ मन की बात आती है वहाँ पर अहम का भाव होता है, स्वार्थ का भाव होता है। तो न तो हमें बुद्धि और मन की ज़्यादा चिंता करना, हमें तो अपने हृदय की चिंता करना है। हम हृदय में कुछ इस प्रकार का ना लाएं, क्योंकि सारे इमोशंस जो अच्छे होते हैं वो हृदय से ही उत्पन्न होते हैं। हाँ, इमोशंस बुद्धि के थ्रू भी पैदा हो सकते हैं, पर बुद्धि वाले तर्कशील होते हैं, बुद्धि वाले अहम की ओर लाने वाले होते हैं। तो हमें अहम को ज़्यादा वेटेज नहीं देना है, तर्कणा को ज़्यादा वेटेज नहीं देना है। हमें तो अपने उन परिणामों को जो वेटेज देना है, जो परिणाम अंदर के होते हैं, क्योंकि परिणामों से ही हमारा कनेक्शन हो सकता है दूसरों से। बुद्धि से किसी का कनेक्शन नहीं होता है। बुद्धि से सिर्फ प्रदर्शन होता है। वो अपनी अहमियत बताएगा, सामने वाला अपनी अहमियत बताने की कोशिश करेगा, मैं इतना जानता हूँ, वो इतना जानता है। लेकिन जैसे ही हमने बुद्धि को गौण कर दिया, अपने हृदय को ला लिया, तो वहां पर आत्मीयता का भाव आ जाता है। नमस्ते महाराज श्री। अगला प्रश्न डीके जी जैन लखनऊ से, और इसके बाद तैयार हैं आरजव जी जैन पुणे से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, इस अष्टानी का पर्व में हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। उसी से एक मन में एक जिज्ञासा उठी है कि हम लोग तो नंदीश्वर द्वीप नहीं जा पाते, बट जो चारों प्रकार के देव हैं वो नंदीश्वर द्वीप जाते हैं। अब इसमें महाराज जी हमारी जिज्ञासा ये है कि वो जो देव जाते हैं वहाँ पर, वो क्या सभी सम्यक दृष्टि होते हैं? और अगर वो सभी सम्यक दृष्टि नहीं होते तो जब नंदीश्वर द्वीप से वापस लौटते हैं तो क्या उस समय सम्यक दृष्टि बनकर लौटते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया। नंदीश्वर द्वीप जिनालय में देवता लोग ही जा सकते हैं, मनुष्य नहीं जा सकते हैं। पर जो सिद्धों की आराधना कर रहा है अथवा नंदीश्वर पर मना रहा है, नंदीश्वर की पूजा कर रहा है, वो मनुष्य बनकर के कहाँ करता है? तो स्थापना निश्चय से देव ही बन जाता है। तो भले ही हम द्रव्य से, शरीर से ना पहुंचे, भावों से तो पहुंच गए। इस हिसाब से मनुष्य भी भावों से पहुंच सकता है। दूसरा प्रश्न आपसे कहा, आपने पूछा कि जो जो नंदीश्वर द्वीप में जाकर के देवता पूजा करते हैं क्या वो सम्यक दृष्टि है? हम आपसे पूछ रहे हैं जो जो मंदिर आते हैं क्या सम्यक दृष्टि होती है? नहीं होते ना? नहीं महाराज। हाँ, वो देखा देखी भी आने लगते हैं, कुछ आकांक्षा लेकर के आने लगते हैं, कुछ अपने रोग का निदान के लिए आ जाते हैं, कुछ अपनी समस्याओं का समाधान के लिए आते हैं। तो पहले व्यक्ति दुख से पीड़ित होकर के, संसार की समस्याओं से पीड़ित होकर के भगवान के पास आता है। लेकिन जब भगवान के पास आकर के उसके समस्या का समाधान मिलता है तो वो मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि में कन्वर्ट हो जाता है, भगवान की महिमा को जान लेता है, तो सम्यक दर्शन उसे प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही वो जो मिथ्या दृष्टि जो देव होते हैं, सारे के सारे सम्यक दृष्टि नहीं होते, मिथ्या दृष्टि भी बहुत सारे होते हैं। जब वो देखते हैं कि इस नंदीश्वर जिनालय में आकर के हमारे स्वामी, अर्थात जिन इंद्र के वो अंडर में रहते थे, इंद्र को ही सर्वे सर्वा मानते थे,
उसी को ही अपना अधिपति मानते थे। जब वो देखते हैं कि नंदीश्वर जिनालय में वो इंद्र भगवान की भक्ति भाव से पूजा कर रहा है, परिवार को लेकर के पूजा कर रहा है, बहुत अच्छे से डूब करके नमस्कार कर रहा है, साष्टांग नमस्कार करता है, तब उसे समझ में आता है कि मैं तो इन्हें ही अपना सब कुछ मानता था, पर ये किसी और के चरणों में झुक रहे हैं। अर्थात उसे जिन महिमा का दर्शन हो जाता था, वहां पे इंद्र को देख करके, राजा को देख करके सम्यक दर्शन भी प्रकट हो जाता है। तो ये जिन महिमा दर्शन से सम्यक दर्शन उनको हो जाता है, अन्य मिथ्या दृष्टि देव को। नमोस्तु महाराज। महाराज जी एक प्रश्न और पूछ सकता हूँ? महाराज जी हमारे 24 तीर्थंकर हैं और उनको हम अरिहंत भगवान की तरह से पूजते हैं, बट वो 24 के 24 सिद्ध भगवान बन चुके हैं। तो मन में ये जिज्ञासा उठती है कि हम उनको अरहंत की तरह से क्यों पूजते हैं, सिद्ध भगवान की तरह से क्यों नहीं पूजते? क्योंकि अरिहंत भगवान हमारे कल्याण करने वाले होते हैं। वही दिव्य ध्वनि से हमें उपदेश देते हैं, हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं, संसार के त्याग का मार्ग बताते हैं, पाप क्या है पुण्य क्या है ये बताते हैं। सिद्ध भगवान तो आरोपी हो गए, वो तो पहुंच चुके हैं, कृतकृत हो चुके, सिद्धालय में हैं। तो हमारे लिए वो अवस्था है जिन्होंने उपदेश दिया, उस अवस्था को पूज रहे हैं। अभी वर्तमान की अवस्था सिद्ध अवस्था, जब सिद्धों की पूजा करेंगे तो महावीर सिद्ध की पूजा करेंगे, लेकिन जब मंदिर में वेदी में बैठे हैं वो अरिहंत महावीर बैठे हैं उस अवस्था में, क्योंकि वो उपकारी हमारे हैं। तो हम उपकारी का हमेशा पूछते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनके प्रति नतमस्तक होते हैं। सबसे बड़े उपकारी हमारे लिए अरिहंत भगवान है। इसलिए नमोकार मंत्र में नमो अरिहंताड़म पहले लिखा है, नमो सिद्धाड़म बाद में लिखा है। जिज्ञासा शांति। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आएंगे अपने प्रश्न लेकर आर्जव जी जैन पुणे से, इसके बाद तैयार रहें यश दीपक जैन कापड़ना। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो पहला इंसान धरती पर आया था वो कैसे पैदा हुआ? अरे वो बहुत अच्छा प्रश्न है। कहाँ से सोचा है आपने ये प्रश्न? किसने पूछा था आपसे? दीदी ने? मम्मी ने? पापा ने? तो किसने? फ्रेंड ने पूछा था? ये प्रश्न कहाँ से आया आपके मन में? खुद के मन में। बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। पहला इंसान संसार में कोई है ही नहीं, संसार की बिगिनिंग है ही नहीं, शुरुआत ही नहीं है, अनादिकाल से सब चले आ रहे हैं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं मुर्गी कहाँ से पैदा होती? बताओ, हार जाओ। अंडे से। मुर्गी अंडे से आती है। अंडा कहाँ से पैदा होता है? मुर्गी से। मुर्गी से अंडा पैदा होता है। तो और मुर्गी कहाँ से पैदा होती है? अंडे से। तो पहले मुर्गी है कि पहले अंडा आया? नहीं पता। नहीं पता ना, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले। इसलिए पहले मम्मी पापा आए कि पहले दादा दादी आए? पहले दादा दादी आए। फिर दादा दादी कहाँ से आए? वो अपने मम्मी पापा से। वो मम्मी पापा कहाँ से आए? अपने मम्मी पापा से। तो ये चेन कहाँ तक जाएगी? कोई इसकी शुरुआत ही नहीं है। तो पहले कोई संसार में नहीं आया। जब से संसार है, जब से सन है, जब से अर्थ है, जब से तारे हैं, जब से आकाश है, जब से स्वर्ग है, जब से नर्क है, तब से भी मनुष्य हैं, तब से देव भी हैं, नारकी भी हैं, पशु भी हैं, नेचर प्रकृति सब अनादिकाल से। इसकी कोई बिगनिंग नहीं है, कोई शुरुआत नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न मेरा भी है गुरुजी। गुरु को मानने से कल्याण की गारंटी नहीं, पर गुरु की मानने से कल्याण की गारंटी है। इस बात को, हाँ, बहुत बड़ी बात है, सही प्रश्न किया। गुरु को तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, सब लोग से इसका नारा सब भी बोलते हैं कि नहीं? तो जो नारा बोलते हैं वो आचार्य को तो मान रहे हैं, इसका मतलब है तो सबका कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। जय बोलने से कल्याण नहीं होता है। जो आचार्य भगवान ने उपदेश दिया है, उस उपदेश को जब हम अपने हृदय में धारण करेंगे तो कल्याण होता है। अर्थात ये कहलाता है गुरु की बात को मानना, प्रभु की, गुरु की वाणी को, उनके उपदेश को हृदयस्थ करना। तो हमारा जय बोलने से कुछ नहीं होता, आचरण सुधारने से कल्याण होता है। तो गुरु को मानना मतलब पूजा करना, और गुरु की मानना मतलब अपने आचरण का विषय उसे बनाना। तो जीवन में कल्याण मात्र पूजा से नहीं होता है, आश्रम से होता है। हाँ, पहली स्टेज उसकी गुरु को मानने से शुरू होती है। जब व्यक्ति गुरु को मानना शुरू कर देगा तो धीरे धीरे वो गुरु की बात को भी अवश्य मानना शुरू कर ही देता है। नमस्ते महाराज।